हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको वीडियो बताने वाली हूँ काव्य की महत्वपूर्ण व्याख्या, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इतना ही पढ़ना है, सफिशिएंट है। डेफिनेटली आपको पेपर में मिल जाएगी, 100% गारंटी ले रही हूँ। और मैंने आपको गद्य और संस्कृत की बताई दी है क्या क्या पढ़ना है फिर से। ठीक है, एक मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड करवाया, वो भी आपको देखना है, डिक्टो क्वेश्चन मिलेंगे। और काव्य की भी देखना 100% मिलेगी। अलग अलग पेपर कोड आते हैं, किसी के में कोई आएगी, किसी के में कोई आएगी, पर इसी में से डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है, आपको सब कुछ करा चुकी हूँ, एक तरह से ये रिवीजन बता रही हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और पहचान तो मैं आपको बताई दूंगी कि आप कैसे पहचानोगे किसके। 2 नंबर तो आपके वहीं से पक्के हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और जैसे आप स्कूलों में टेस्ट देते हो वैसे ही लगेगा कि बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। सब कुछ पढ़ा हुआ आएगा, 90+ आप इजीली ले आएंगे। और हिंदी को लाइटली नहीं लेना है। आप सोचो कि 2 दिन पढ़ ले पास हो जाएंगे, पास थोड़ी होना है, आपको 90+ करना है। तो ईजिली आप 70 आउट ऑफ 70 हिंदी में ला सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, साइंस ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके परसेंट को इंक्रीज करेंगे। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा माइंड ला के जितना करवाती जा रही हूँ आपको अच्छे से याद करना और रिवीजन करना। देखना आपको डिक्टो क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, अब आपको व्याख्या नहीं क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सूरदास की व्याख्या बता रही हूँ। 4 हैं, 4 ही आपको पढ़नी है। स्टार्टिंग के 4 कभी पढ़ने हैं, सूरदास, रसकान, बिहारी और तुलसी। पढ़ लीजिए, डेफिनेटली 200% गारंटी यहाँ से आपको व्याख्या जरूर मिलेगी। लास्ट के चैप्टर में कौन से पढ़ने हैं वो भी आपको बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहले सूरदास पहचानो कैसे। इन्होंने अपनी अपनी जितनी भी व्याख्या है ना, तो उसमें अपना नाम दिया है। देखो यहाँ पे सूर आया, सूरदास कहीं सूर, ठीक है, ऐसे मिलेगा। आपके रस अलंकार सब कुछ क्लियर करा चुकी हूँ। चरण कमल बंद हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ने पूछा था कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, सूरदास है तो ये सूर की है। आपको संदर्भ पता होना चाहिए। संदर्भ कैसे लगेंगे, प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। 2 नंबर आपको यही मिल जाते हैं। एक रेखांकित का पूछेगा, एक इसमें से पूछ लेगा, जैसे गद्य में पूछते हैं। ठीक है, अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, संदर्भ आपको बताई दिया, रेखांकित पूरी व्याख्या अच्छे से मैंने करवा रखी है चैनल पे सूरदास जी की, रसकान के सभी, तो वहाँ पे आप इजीली कर लेंगे। बहुत सिंपल व्याख्या है ये, वही आपको लिखना जहाँ से जहाँ तक लाइन मिलेगी। ठीक है, बार बार बंदो, तिही पाई में कौन सा अलंकार, तो बार बार बंदो, जो वर्ड एक एक वर्ड बार बार आ जाए तो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। ठीक है, पहली लाइन में क्या था, रूपक, तो इसमें रूपक भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। तो इस तरीके से आपको एक रस या अलंकार पूछ लेगा, या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा, रेखांकित अंश पूछेगा और संदर्भ। ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है। सूरदास की सेकंड व्याख्या आपको ये करनी, उद्धव मोई ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ब्रज भुलाई नहीं मिलता है। तो इसमें देखो सूर आ गया, तो ये किसकी है, सूरदास की है। इस तरीके से आप पहचानेंगे कि सूरदास ने अपना नाम दिया सभी व्याख्याओं में। अब इसके क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, व्याख्या आप चैनल से कर लीजिए प्लेलिस्ट पे जाके। ठीक है, ये देखो, किसको ब्रज भुलाए नहीं भूलता और क्यों। फिर इसके बाद अंडरलाइन की व्याख्या पूछ रहा है, माखन रोटी और दही को कौन सजाता है और उसका क्या करता है। बहुत सिंपल है, यशोदा माँ सजाती है और कृष्ण को खिलाती हैं। सूरदास ने ब्रजवासियों को धन्य क्यों कहा है, तो आप व्याख्या करें तो ईजिली इनके कर लेंगे। मैंने वहाँ पे आपको आंसर शायद इसके नहीं बताए थे, मैं आपको इसलिए यहाँ पे करवा रही हूँ। ठीक है, श्री कृष्ण को ब्रज भुलाई नहीं भूलता, ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उन्हें वृंदावन तथा गोकुल में बिताए क्षणों की याद आती रहती है। बहुत सिंपल है, वन उपवन ये सब आपको व्याख्या में लिखा मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अंडरलाइन जहाँ तक आए वहीं के आप कर लेंगे, मैंने इजीली बताया। माखन रोटी और दही को कौन, यशोदा माँ सजाती हैं और बड़े प्रेम के साथ कृष्ण को खिलाती हैं। ठीक है, और लास्ट का है, ब्रजवासियों को धन्य क्यों कहा है, क्योंकि उन्हें श्री कंज जैसे प्रेमी या हितैषी मिले हैं। ठीक है, आप प्रेमी भी लिख सकते हैं। थर्ड देखो, ऊधो मन न भय 10-20, ये भी गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमारे 10-20 मन नहीं, एक था वो भी कृष्ण के संग चला गया। बहुत ईजी है ये भी। ठीक है, इसमें भी देखो सूर आ गया, तो ईजिली आप पहचान सकते हैं ये सूरदास की है। सूरदास की 4 ही व्याख्या करनी है, 3 हो गई है ना। अब इसके क्वेश्चन क्या क्या है, इसके क्वेश्चन जो बने हैं, पंक्तियों का वक्ता श्रोता कौन है, तो वक्ता कौन बोल रहा है यहाँ पे, गोपियाँ बोल रही हैं, और श्रोता सुन कौन रहे, उद्धव। ठीक है, अंडरलाइन तो आप कर लेंगे, व्याख्या मैंने करवा रखी है सारी। श्याम सुंदर का सखा कौन है और उनकी क्या विशेषता है, तो उद्धव जी हैं। और विशेषता ये है कि वो सभी प्रकार के योग के क्या है, स्वामी हैं। गोपियाँ किसे अपना ईश्वर मानती हैं, तो श्री कृष्ण जी को मानती हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण लिख देंगे, व्याख्या कर लोगे तो आप इजिली वहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, ये देखो, श्याम सुंदर के सखा उद्धव हैं, उनकी ये विशेषता है कि वे सभी प्रकार के योग के स्वामी या ज्ञाता हैं। गोपियाँ नंद के नंदन यानी श्री कृष्ण को अपना एकमात्र ईश्वर मानती हैं। सिंपल है बहुत। लास्ट व्याख्या बची है, निर्गुण कौन देश का वासी।
ठीक है, अभी आपको दिखा दूँ, इसके क्वेश्चन दिखा दूँ। मधुकर किसे कहा गया है, उसे किस बात की सौगंध खिलाई जा रही है। तो मधुकर यहाँ पे उद्धव जी को बोला गया, उनके जो मित्र थे कृष्ण के, और उन्हें इस बात की सौगंध खिलाई जा रही है कि वे गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा का परिचय बिल्कुल सही सही दे दें जब गोपियाँ इनसे पूछती हैं। ठीक है, अंडरलाइन जहाँ तक है आप वहाँ तक व्याख्या बताएंगे। उसके बाद अलंकार, यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो प्रश्न अलंकार आप कर देंगे। ठीक है, प्रश्न अलंकार इस तरीके से इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो सूर्य की आपको टोटल 4 व्याख्याएं करनी है। इसमें भी सूरदास जी आ गया। ठीक है, रिपीटेशन में आपको दिखा रही हूँ, ये वाली वही है, ऊधो मोय ब्रज विसरत नहीं। इसमें एक लाइन यहाँ पे मिस प्रिंट है, वही व्याख्या ये। सेकंड ये थी ऊधो मन्ना वह 10-20, अभी मैंने आपको दिखाया था, इसके क्वेश्चन ही बता दिए। इसमें भी देखो सूर आया है। ठीक है, ये सूर आ गया लास्ट में। लास्ट की व्याख्या रही, निर्गुण कौन देश का वासी। मधुकर यहाँ पे आ गया ना, तो मधुकर यहाँ पे उद्धव जी को बोला गया। ठीक है, कौन जनक है, यहाँ पे देखो सूर आया कि नहीं, देखो ये सूर आ गया ना इसमें भी। तो टोटल 4 हो गई। चरण कमल बंद हो रही, और एक ये। ठीक है, ये आपको कर लेनी है अच्छे से, ये की थी। ठीक है, हो गई 4। अब देख लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट। रसखान की आपको केवल 3 व्याख्याएं पढ़नी है। ठीक है, लास्ट ईयर इनकी व्याख्या आई थी पेपर में, बताऊंगी भी कौन सी आई थी। तो देखो रसखान ने भी अपना सभी व्याख्या में नाम दिया रसखान, तो आप ऐसे पहचान लेंगे। ठीक है, संदर्भ आपको मिल जाएगा वहाँ पे, और देख लो ये आपको लिखना है रसखान ग्रंथावली से लिया गया है, किसके द्वारा, रसखान द्वारा रचित। ठीक है, रेखांकित जहाँ तक पूछा जाए वो आप अंडरलाइन तक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पर्यायवाची वगैरह सब डिस्क्राइब किए हैं व्याख्या में, देख लीजिएगा। एक आपको ये मोर पखा वाली करनी है, इसमें भी देखो रसखान हीरा। ठीक है, ईजिली आप पहचान लेंगे। और एक है धूर भरे अतिशोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। ठीक है, इसमें भी देखो रसखान आ गया। केवल 3 करनी है, धूर भरे वाली, ठीक है, मानस रसखान वाली और मोर पखा वाली, ये 3 करनी है। इनके क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो देख लेते हैं। यही व्याख्या लास्ट ईयर आई थी। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, 2020 और 22 में भी ये लास्ट ईयर आई थी। ये वाली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। अब इसके क्वेश्चन देखो। इससे जो क्वेश्चन बने हैं, रसखान पुनर्जन्म में मनुष्य होकर कहाँ बसना चाहते हैं, व्याख्या में इजीली पता चल जाएगा आपको। स्वयं को किस गिरी का पत्र बनाना चाहते हैं, कविता और कवि का नाम। ठीक है, रसखान ग्रंथावली और रसखान हो जाएंगे। कलिंदी कूल कदम की डारन, का वर्ड आ रहा तो यहाँ पे अलंकार अनुप्रास हो जाएगा। ये इसके आंसर हो गए। ठीक है, गोकुल है, यहाँ पे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बसना चाहते हैं। ये पत्थर वाला हो गया, जैसे इंद्र ने उठाया था, जो इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने जो उठाया था वो है। ठीक है, कविता ये हो गया। रसखान शॉर्ट में लिख देंगे आप, सभैया रसखान ग्रंथावली और लिख देना ब्रैकेट में। और कालिंदी कूल का वर्ड आ रहा था, अनुप्रास हो गया। एक बार जब रिपीटेशन होता है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। धूल भरे, जो ये वाली व्याख्या थी ना, धूल से मिट्टी में जब खेल रहे थे तो कृष्ण कैसे लग रहे थे, तो ये क्वेश्चन है। संदर्भ आपको दिखाई दिया। बालकृष्ण की वेशभूषा बतानी है, किस तरीके से लिख रहे थे वो मिट्टी में, किस तरीके से दिख रहे थे। ठीक है, बालकृष्ण की छवि पर कौन क्या न्यौछावर कर रहा है, बहुत ही सिंपल है। कौए को भाग्यशाली क्यों कहा गया है, क्योंकि वो कृष्ण के हाथों से क्या रोटी छीनने जाता है। संदर्भ वही रहेगा सेम, जो मैंने अभी आपको बताया था वो आप करेंगे, ये वाला नहीं। ठीक है, बालकृष्ण का शरीर धूल से भरा है और उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई, ये इनका दिखा रहे हैं कि किस तरीके से श्रृंगार हो रखा था, मतलब किस तरह से वो दिख रहे थे। पायल बज रही है, पैरों में पीला कच्छा पहन रखा है, और छवि पर कौन, कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं का निछावर कर रहा है। ये हो गया। लास्ट में कौए का आप लिखेंगे, यहाँ से लेकर रोटी छीन कर ले गए यहाँ तक। ठीक है, ये कुछ नहीं करना, तो ईजिली आप कर लेंगे व्याख्या देख के। ये है मोर पखा वाले क्वेश्चन, जो मोर पखा वाली व्याख्या थी ना, 3 ही करनी है इनकी, बस सूरदास जी की 4 करनी है। को भी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण की वेशभूषा में क्या क्या धारण करने को तैयार है। ठीक है, इसमें रसखान ने कौन सा वर्ड बताया, मतलब इसका अर्थ देना है, कौन सा स्वांग करने को तैयार नहीं है, और यहाँ कृष्ण का स्वांग करने वाली गोपी की किस भावना का पता चलता है। तो इनके आंसर ये रहे। ठीक है, गले में गुंजा की माला है, पीताम्बर, ये सब लिख देंगे आप। इसमें रस की खान श्री कृष्ण बताए यहाँ पे। और क्या करने को तैयार नहीं है, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके यह अपना सौतन मानती है। ठीक है, लास्ट में ये हो गया कि मुरली के प्रति शौती या डाह की भावना का पता, मतलब
उससे क्या अपना स्वतंत्र मानती है, ठीक है, अपना अधिकार जमाना चाहती है कृष्ण पर। तो ये हो गया। ये है बिहारी लाल जी की, ठीक है। भक्ति और नीति जितने मैंने करवाए आपको सारे करने, उसमें क्वेश्चन आंसर पूरा डिफाइन किया, तो आंसर आप इसमें नहीं बताऊंगी मैं, वहीं से आप कर लीजिएगा चैनल पे जाके, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी की। इसकी पहचान क्या है कि 2 लाइन्स का है। अगर कोई भी आपको 2 लाइन्स का काव्य की व्याख्या में मिले तो वो बिहारी लाल आप आंख बंद करके लिख देना, ठीक है। इनके सभी दोहे 2 लाइन्स के हैं, ये इनकी पहचान है। सूर ने अपना नाम दिया, रसखान ने भी अपना नाम दिया, और इन्होंने 2 लाइन्स के दिए हैं, ठीक है, सारे दोहे। संदर्भ सेम है, भक्ति है तो भक्ति से ली, यहाँ पे नीति आएगा तो नीति लिख देंगे। जितनी करवाई सभी करनी है आपको, भक्ति नीति ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 है बस। ये करनी है अनुरागी चित्त वाली, चित्त मतलब मन। ये हो गया इसकी व्याख्या। भक्ति नीति सारी आपको पढ़ने हैं। ये जपमाला इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे मैंने मेंशन किया भक्ति की कौन कौन सी, नीति की कौन कौन सी, ठीक है। ये बढ़त बढ़त इम्पोर्टेंट है ये वाली। बस है बुराई, ये भी प्री बोर्ड के पेपर में आई थी, इम्पोर्टेंट है ये भी। सारी करनी है भक्ति नीति की, ज़्यादा नहीं है, कर लीजिएगा। 2 लाइन्स के हैं, बस क्वेश्चन का आंसर आपको लर्न करना। ये है एक, ये है, ठीक है, जो चाहत चटक, एक ये है इनकी। तो मैंने आपको 3 मेंशन कर दिए हैं, बिहारी, रसकान, सूरदास। तुलसी का भी मैं आपको दिखा दूंगी कौन कौन से आपको पढ़नी है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से उस पर नहीं करवाया, क्योंकि बहुत बड़ी व्याख्या है। बस आपको क्वेश्चन बता दूंगी कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, लास्ट जो चैप्टर है उसमें पंत सुमित्रानंदन पंत की एक कविता है चीटी, एक ही व्याख्या आपको अच्छे से कर लेनी है, मैंने करवा रखी है। महादेवी वर्मा की 2 करनी है हिमालय से, नव वाली, ये वाली इंपॉर्टेंट है। और सेकंड है टूटी है तेरी कब समाधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों करवा दिए मैंने, देख लीजिएगा। और एक है ये राम नरेश त्रिपाठी की स्वदेश प्रेम, जितनी भी है 7 आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी हर साल एक पेपर में आती है, ठीक है। स्टार्टिंग के आप 4 कर लीजिए, या फिर लास्ट के चैप्टर जो मैं आपको बता रही हूँ, महादेवी, पंत और ये राम नरेश त्रिपाठी, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आपके ऊपर आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। विश्वत रेखा वाली आप जाओगे तो एक ही चैनल पे आपको वहाँ पे एक जो वीडियो है उसी पे दिख जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सच्चा प्रेम वही है, ठीक है। ये स्वदेश प्रेम की मैंने ट्रिक सब बता दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्याख्या भी करनी है आपको। ये 7 है टोटल, आपको मिल जाएंगी, एक ही वीडियो है इनका, ठीक है। एक ही वीडियो मैंने सारी मेंशन कर रखी है। ये वाली तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी, ये वाली व्याख्या करनी है आपको। सागर निछाती, ये करनी है। 3 क्वेश्चन ही तो आपको पढ़ने हैं। अगर आप कोई चीज़ पढ़ के जाओगे तो इजीली कम से कम कुछ कुछ तो करोगे, बिल्कुल ही नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर वहाँ पे क्या लिखोगे। फर्स्ट तो मैंने आपको दिखाई दी थी, ये करनी है, ठीक है। ये हो गई टोटल। ये चैप्टर मैंने आपको नहीं करवाया पर रेडी हो गया पूरा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको करवा दूंगी, कल ही मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। एक ये है इनकी 2 व्याख्या इनकी पढ़नी है बस। एक ये है श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी, ठीक है, जिसमें युद्ध दिखाया गया। तो ये तो चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ये वाला सेकंड है, इनकी भी 2 हैं, ठीक है। ये हो गया। ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, पुष्प की अभिलाषा, बहुत ही अच्छी पोयम है ये, पुष्प की क्या अच्छा है। इनकी एक ही है, ये इजली आप कर लेंगे, करवा दूंगी ये भी मैं आपको। तो लास्ट के ये 3 आपको करवा दूंगी। 1-2 मैं वीडियो इसलिए डालती हूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादा देखते नहीं, केवल एक ही वीडियो अपलोड करती हूँ, उसको भी बहुत ही कम देखते हैं। आप लोग शेयर कर दिया करो, ठीक है, फ्रेंड्स ग्रुप में। तो ये तीनों मैं आपको कल ही प्रोवाइड करवा दूंगी, तीनों की, ठीक है। अब लास्ट बचे हैं तुलसीदास जी, इंपॉर्टेंट है, इनको भी छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि स्टार्टिंग के आप 4 व्याख्या कर लेंगे ना चारों कवियों की, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। लास्ट में क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको बता दिया मैंने। तुलसीदास की व्याख्या बहुत बड़ी बड़ी है, पर आपको क्वेश्चन करने तो क्या जा रहा है करने में। पहचान तो आप लोग ही, लखन की बात होगी, जनक आएगा, राम आएगा, ये वर्ड मिले, रघुबर आ गया तो ईजिली आप पहचान लेंगे। और ये धनुष भंग की व्याख्या है, तुलसीदास द्वारा रचित है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अंडरलाइन रेखांकित का मतलब जो ये अंडरलाइन है ये आपको मीन्स देना होता है। बाकी का आपको चॉइस में देखना, दोनों आपकी फंस जाएंगी 100%। फिर आप सोचोगे कि हम कौन से करें, जो आपको सबसे बेस्ट आती है वो आप करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको संस्कृत में मिलेगी, श्लोक दोनों फंस जाएंगे आपके, व्याख्या भी मिलेंगी, देखना आप। तो इनकी पहचानने की ट्रिक यही है, राम, लखन, जानकी, ये वर्ड आपको मिलेंगे, रघुबर, तो पहचान लेंगे आप। देखो ये क्वेश्चन है, टाइपिंग का टाइम नहीं मिला था, ये क्वेश्चन है इसके। संदर्भ आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपनी भाषा में कर लेंगे, बालखंड से लिया गया है, ठीक है।
और ये किस में से, धनुष भंग में से। ये आप यहाँ तक कर लेंगे, बहुत है, बस आपको पता होना चाहिए धनुष भंग की व्याख्या है। ठीक है, एक वन पथ पर एक धनुष भंग है, ये धनुष भंग की है, जो धनुष को तोड़ा था, धनुष भंग का मतलब ये है। तो इनके क्वेश्चन संदर्भ हो गया। अब चकवों का शोक किस प्रकार दूर हो गया है, तो ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था ना, जनकपुरी के सभी नर नारियों ने गणेश भगवान से क्या प्रार्थना की थी, तो क्या की थी, यहाँ से आप लिखेंगे, अगर हमारे कुछ पुण्य शेष हो तो श्री राम शिव के धनुष को कमल नाली की भांति सहज ही तोड़ डालें। ठीक है, ये आप लिख देंगे। सेकंड व्याख्या आपको ये करनी है, बस क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं आपको। देखो इसमें भी रघुबर आया ना, तो ईजिली आप पहचान लेंगे। अंडरलाइन ये 2 लाइन्स की पूछा है इसने, रेखांकित वाला। इसके क्वेश्चन ये हैं, किसके अंतर्द्वंद का चित्रण हुआ, तो सीता जी के हुआ। अंडरलाइन का पूछ रहा है, कृपा की निधान राम ने क्या कुछ जान लिया, राम ने धनुष को कैसे देखा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप यहाँ तक लिखेंगे, क्योंकि से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर बता दे रही हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेन नहीं करवाया चैनल पे। ठीक है, ये आपको लिखना है। ये दिखा दिया, इसमें सीता जी आएगा, बाकी ये क्वेश्चन देख लेते हैं इनके आंसर। ये रहा, कृपा के निधान राम ने सीता जी के मन में अपने प्रति उत्पन्न हुए प्रगाढ़ प्रेम की भावना और दृढ़ निश्चय को जान लिया। ठीक है, इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ किसी छोटे से सर्प को देखते हैं, ऐसे देखा था राम ने धनुष को। ये हो गया आंसर। धनुष भंग की ये तीसरी व्याख्या है, लखन। ठीक है, लखन लखेव, उसके बाद वन पथ पर जो है वो करवा दूंगी। ये है लखन आ गया ना, तो ईजिली आप पहचान लेंगे, राम, बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। रेखांकित का मतलब ये 2 लाइन्स की जो है व्याख्या है, यहाँ पे पूछ रहा है ये। इसके क्वेश्चन ये बने, लक्ष्मण जी ने ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर क्यों रखा, राम द्वारा धनुष तोड़े जाने पर लक्ष्मण को क्या आशंका थी। ठीक है, निवारण कैसे किया, अंडरलाइन की व्याख्या पूछ रहा है। राम बहुबल सिंधु अपारू में कौन सा अलंकार है, तो फर्स्ट और सेकंड का आंसर ये लिख लेना आप। इसमें रूपक अलंकार, रूपक अनुप्रास से यही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब वन पथ पर इसकी आपको करनी है, इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर इन्हीं की आई थी। वन पथ पर पहचान कैसे करोगे, रघुवीर आ गया। ठीक है, तुलसी, जानकी, ये वर्ड मिलते हैं। लक्ष्य आ गया, पहचान लोगे आप इजली। पुरते निकसी मतलब निकली, रघुवीर वधु, सीता जी कहाँ से निकली थी। अब देखिए क्वेश्चन बना है, इसकी छोटी सी व्याख्या तो इजली आप कर सकते हैं चाहे तो। इसके क्वेश्चन देखो, संदर्भ, पुर से कौन निकली, मार्ग में 2 पग रखते ही क्या हुआ था, सीता जी ने राम से क्या पूछा। संदर्भ जहाँ पे धनुष भंग था यहाँ पे वन पथ पर हो जाएगा, ये अयोध्याकांड से लिया गया, यहाँ पे लिया गया कर लेंगे। ठीक है, ये चारों के आंसर हैं, आपको मिल जाएंगे इजली। ठीक है, सीता जी निकली थी, 2 पग रखते हुए क्या हुआ था, माथे पर पसीने के बूंदें झलक आई थी, उनके कोमल ओठ प्यासे सूख गए थे। ये आप लिख लेंगे। संदर्भ आपको बता ही दिया था, ये बस अभी तक एक ही बार आई है, पर आप पहचानने में क्या है, पहचानना आप देखो, इसमें तुलसी जानकी आ गया। ठीक है, 2 नंबर तो आपको पक्के कर ही लेने हैं आपको, बाकी तो आप पढ़ के दे लेंगे आंसर, क्योंकि रामायण का सब कुछ पता है आपको। इस व्याख्या क्वेश्चन ये थे, सीता जी किसकी प्रतीक्षा करने के लिए कहती हैं, तो लक्ष्मण जी की। ठीक है, प्रतीक्षा काल को सीता जी कैसे व्यतीत करना चाहती हैं, राम की सेवा करके करना चाहती हैं। सीता जी को थका हुआ जानकर क्या किया था राम ने, सीता जी की आंखों में आंसू क्यों छलछला आए थे। ये आंसर है इनके। ठीक है, नोट डाउन कर लेना आप लोग। उसके बाद ये व्याख्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रानी में जानी अजानी महा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, अच्छे से करना है इसको। ठीक है, रानी से आप पहचान लेंगे। ठीक है, वनवास, ये वर्ड भी आप पहचान लेंगे, बहुत सारे कीवर्ड हैं, से पहचान। ये इसकी व्याख्या, छोटी सी गांव की एक महिला कहती है कि मैंने समझ लिया कि रानी कैकई बड़ी अज्ञानी है। ठीक है, जब उनको वनवास करवाते हैं। इस व्याख्या की क्वेश्चन है, ग्रामीण स्त्रियों का कैकई के विषय में क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, हृदय पत्थर और वज्र से कठोर भी है, ये सोच रही हैं वो, तो ये आप लिख लीजिएगा। इसकी व्याख्या मैंने आपको दिखा दी है, वहाँ से आप ये वाला लिख लेना जितना भी पूछा गया हो। ये व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट आई थी शीश जटा वाली। ठीक है, ग्राम वधु, इस तरह से आप पहचान लेंगे। देखो यहाँ पे आ गया ना वधु, ये इसकी व्याख्या। छोटी छोटी जो व्याख्या है वो तो आप लिख लेंगे,
तो वर्डियाँ मैंने आपको नहीं करवाई हैं, बस इतना दिखा दे से आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। ये क्वेश्चन है, यहाँ कौन किसी से प्रश्न कर रहा है, तो ग्रामीण की स्त्रियाँ जो गांव की हैं वो इसी तरीके से प्रश्न कर रही हैं। ठीक है, ग्रामीण वधुओं के मन में उनके विषय में जानने की उत्सुकता जागृत हो रही है। ग्रामीण स्त्रियों का सीता जी के सखी कहकर संबोधित करना उनकी किस प्रवृत्ति का द्योतक है। तो ये आंसर है, आप देख सकते हैं इतना जल्दी करवाने से भी कितना लॉन्ग वीडियो हो गया है। ये आंसर लिख लीजिएगा आप। ये लास्ट मैंने आपको जो चार दिखाई है ना, ये आप ज़रूर कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट भी आई थी। अलग अलग पेपर कोड आते हैं, किसी में कोई कोई इसमें देखो जानकी, ठीक है, सबको अलग अलग मिलेंगी। बच्चे पेपर दे के आते तो अब कहते हैं ये मेरे में आई थी, ये मेरे में, तो अलग अलग पेपर कोड आते हैं ना, इसलिए। ठीक है, जानकी से आप पहचान लेंगे इसके क्वेश्चन क्या है, फटाफट देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, लिखने हैं आपको अच्छे से। रामायण की बातें ईजिली आप कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। स्टार्टिंग के चार आपको कभी पढ़ने, ये नहीं कि आपने एक छोड़ा एक पकड़ा, ऐसे नहीं, आपको लाइन से करने हैं चार। ठीक है, या फिर आप लास्ट के जो मैंने आपको बताए हैं वो आप पढ़ लीजिए, या ये भी ईजी है, जो अच्छा लगे वो करना है आपको। या जो बच्चे ये बोल रहे कि हमारे में तुमुल आ रहा था तुमुल करवा दो, तो सर्ग तो मैं नहीं करवाऊंगी। 11 सर्ग हैं। जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि सर्ग चॉइस में मिलेगा या फिर नायक मिलेगा, तो मैंने यूपी में मुक्त दूत ही चलता है। ठीक है, तो मुक्त दूत में सर्ग 5 है, जबकि तुमुल में 11 सर्ग हैं। कहाँ तक आप याद करो, सर्ग तो मैंने इसमें भी नहीं करवाए हैं। नायक करवाए गांधी जी, वही आपको करना है। और जिसके में तुमुल चल रहा है तो आप शॉर्ट में देख लीजिए, मैं दिखा दे रही हूँ, लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों का ये पढ़ना है। ठीक है, जिसके में भी ये चल रहा है। तो अगर नायक पेपर में आए तो आपको ये लिखना है, नायक कौन है, लक्ष्मण जी हैं, प्रति नायक बोलेगा तो मेघनाथ। ठीक है, या तो मेघनाथ का नाम दे देगा, ऐसे आपको करना है। ये लिख के ये आप यहाँ तक कर लेना, बस बहुत है। ठीक है, 3 मार्क्स का आएगा ओनली। सेकंड हेडिंग सीलबान वाली आपको करनी है। ठीक है, यहाँ तक आप कर लेना, या ये भी ईजी है, यहाँ तक कर लीजिए, बहुत है, सफिशियंट है इतना। थर्ड हेडिंग यहाँ तक करना है आपको। फोर्थ ये है हेडिंग। ठीक है, इसमें पूरा कर लीजिएगा। ये हो गया कंप्लीट, 3 मार्क्स में लिख लीजिएगा। अब ये है मेघनाथ का, दोनों करने हैं आपको, एक मिल जाएगा डेफिनेटली। सर बिल्कुल स्किप कर दो, यहाँ तक लिखेंगे। हेडिंग में अच्छे नंबर मिलते हैं आपको, मिल जाएंगे इजली। ठीक है, जहाँ तक आपको लर्न हो जाए यहाँ तक कर लीजिए, बस सफिशियंट है। सेकंड हेडिंग अतुल पराक्रमी, ये आप लिखेंगे यहाँ तक, बहुत है। थर्ड ये कर लेना। अगर आपको कोटेशन लर्न हो जाते तो एक या दो कर लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ हेडिंग आप यहाँ तक कर लेना। ये लास्ट फिफ्थ हेडिंग तो पूरा कंप्लीट करवा दिए। एक दो चैप्टर जो लास्ट के रह गए वो भी आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको ऐसे कर पाऊँगी। ठीक है, जो वहाँ से आपके 9 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। तो पूरा हिंदी का तैयार हो चुका है, बस रिवीजन करवाना है। और एक रचनाओं का मास्टर वीडियो और लेके आऊँगी मैं। ठीक है, एक एक नंबर का पूरा तैयार करवा दूँगी, टेंशन नहीं लेनी है। इंग्लिश का करवा ही दिया है, साइंस का चल ही रहा। ठीक है, SST के भी करवा दूँगी। जितना हो सके बस आप शेयर कर दीजिए करें। थैंक यू सो मच।